मनोज को नई चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक था। एक दिन उसे कहीं से नागमणि के बारे में पता चला जो एक जंगल की गुफा में था। उसने कुछ करके उस मणि को पाना चाहा। उस दिन मनोज उस नागमणि के लिए जंगल निकल गया। वो पूर्णिमा की रात थी। एक नागिन उस गुफा के अंदर उस नागमणि की सुरक्षा कर रही थी। उस दिन वो मणि के चारों ओर नाच और गा रही थी। उसे देखकर मनोज ने मन में सोचा, ओह, ये नागिन उस नागमणि की सुरक्षा कर रही है। उस नागमणि को उससे कैसे चुराऊंगा। नागमणि के चारों ओर नृत्य करने के बाद नागिन थककर आराम करने लगी, जिसे देखकर मनोज को लगा कि यही सही मौका है। तुरंत वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस नागमणि को लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस नागमणि को छुआ, वो जोर से चीखा और नीचे गिर गया। उसकी चीख सुनकर नागिन जाग गई और उसे देखा। वो बेहद क्रोधित हो गई और उस पर जहर उगल दिया। उससे उसका शरीर लाल रंग में बदल गया और वो बेहोश हो गया। पूरी रात बेहोश रहा और अगले दिन सुबह होश में आया। तब वो अपने घर पर बिस्तर पर सो रहा था। उसकी मां ने कहा, मनोज, क्या हुआ था? तुम जंगल में क्यों गए थे? क्या तुम जानते हो, हमने तुमको खोजने के लिए हर जगह छान मारी। तुम्हारा शरीर लाल रंग में क्यों बदल गया है? उसकी मां रोने लगी। अपनी मां को रोते हुए देखकर मनोज ने कहा, मां, चिंता मत करो, मैं एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। इस तरह उसने बताया कि क्या हुआ था। मनोज, तुमने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने एक नाग देवी के साथ खेल खेला। अखबार में कुछ पढ़ लिया और वहां चले गए। वास्तव में अगर वो खुद इतने बहादुर थे तो चुरा लिया होता ना नागमणि, लेकिन तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस तरह वो बहुत चिंतित हो गई। माँ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। दर्द हो रहा है माँ, मुझे कुछ हो रहा है। वो जोर जोर से चीखने लगा। उसकी माँ को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वो तुरंत गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक संत के पास गई। उसने संत से बात की। संत उनके घर आए और मनोज को देखा। मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, एक नागिन ही इसे ठीक कर सकती है। जहर इसके पूरे शरीर में फैल गया है। ये कुछ दिनों के भीतर मर भी सकता है। इसे तुरंत नागिन के पास ले जाओ। ये सुनकर मनोज की मां ने संत से निवेदन किया, संत, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे बेटे को नागिन के पास ले चलिए। उसकी आंखों में आंसू देखकर संत मनोज को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए और तुरंत उसे लेकर उस गुफा में गए। जहां पहुंचते ही, तुम यहां क्यों आए हो? अपना मकसद बताओ। जाने अनजाने में इस लड़के से गलती हो गई। इसे माफ कर दो और कृपया करके इसे ठीक कर दो। इसकी मां बहुत चिंतित है। कम से कम उसकी मां पर दया करके इस लड़की की जान बख्श दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने पाप किया है उसे दंडित किया जाएगा। ये उन लोगों के लिए सबक है जो ईश्वरीय चीजों के साथ खेलते हैं। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैंने जानबूझकर ये गलती नहीं की। अगर आप मेरी माँ होती तो क्या तब भी आप ऐसा ही करती? मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी माँ का मेरे सिवा कोई नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। नागिन को दया आ गई और उसने उसे ठीक कर दिया। इसके साथ ही मनोज ने नागिन को प्रणाम किया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने संत को भी धन्यवाद दिया। नागिनी बोली, देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ईश्वरीय चीजों के साथ मजाक मत किया करो। किसी को भी नागमणि को बुरे ख्याल के साथ नहीं छूना चाहिए। तुमने ऐसा किया, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर यहां कभी मत आना। मनोज ने कहा, ठीक है, और एक बार फिर उसे धन्यवाद दिया। संत ने भी मनोज की जान बचाने के लिए नागिन को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। इसीलिए तो कहते हैं, जिसे ना जानो उसके साथ खेल ना खेलो। अगर हम कुदरत के विरुद्ध जाते हैं तो अंजाम खतरनाक होते हैं। इसीलिए जब भी किसी अजूबे को देखो तो उसे गंभीरता से लो, उसे हथियाने की कोशिश ना करो, वरना नतीजा मनोज जैसा होता है।
ये जनवरी का महीना था और पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई थी। एक व्यक्ति ठंड के कारण कांप रहा था और किसी ऐसे की तलाश कर रहा था जो कुछ देकर उसकी मदद करे। हे भगवान, मुझे खाना खाए 3 दिन हो चुके हैं। मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं अब और नहीं जिंदा रहूंगा। इस बीच एक शैतान उसके पास आई। उसके हाथ में भोजन की थाली थी। क्या दादाजी, आपको भूख लग रही है क्या? लो, ये खा लो। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से चली जाओ। अचानक शैतान रोने लग गई। ऐसा क्यों दादाजी? हर कोई मुझसे डरता है। मुझसे क्या गलती हुई है? क्या भूखे लोगों को भोजन देना गलत है? वो व्यक्ति समझ गया कि वो एक दयालु शैतान है। रो मत, मनुष्य शैतान से डरते हैं। उस डर की वजह से मैंने ऐसा कहा। मुझे माफ कर दो। तुम एक दयालु शैतान दिखती हो। कौन हो तुम? तुम्हारे हाथ में क्या है? आप पहले खाना खा लीजिए। मैं अपने बारे में आपको बाद में बताऊंगी दादाजी। वो व्यक्ति जो 3 दिन से भूखा था, उसने मानो खाना खाया नहीं बल्कि निगल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खाना खाए 3 दिन हो चुके थे। लग रहा था कि मर ही जाऊंगा। तुमने खाना देकर मुझे जीवन दान दिया है। हमेशा खुश रहो। शांत हो जाओ दादाजी, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ। जब भी तुमको भूख लगेगी मैं खाना दे दूंगी। मेरे अपने 2 बेटे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी सारी संपत्ति ले ली और मुझे सड़क पर छोड़ दिया। मुझसे कोई संबंध नहीं रखा और तुम एक शैतान होकर भी मेरी मदद कर रही हो। दादाजी, आप अभी भी रो रहे हैं। शांत हो जाइए ना। अगर आप इसी तरह रोते रहे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। अच्छा, मैं नहीं रोऊंगा। बताओ, तुम कौन हो? शैतान कैसे बनी? मैं एक बुरी शैतान थी जो खाने का मूल्य नहीं जानती थी। मुझे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी गलती सुधारती, बहुत देर हो चुकी थी। मेरा जीवन खत्म हो गया। मेरा नाम अमृता था। मेरे पिता का नाम विजय और माता का नाम कविता। बहुत अमीर थे हम। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मुझे बेहद लाड़ प्यार से पाला। मैं एक बिगड़ैल लड़की बन गई। अमृता बेटा, मैंने खाना परोस दिया है, आओ और खाओ। मुझे नहीं चाहिए। मैं इस तरह थाली फेंक दिया करती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ऐसा करने पर डांटा नहीं। मुझे अनुशासन नहीं सिखाया। मुझे भिखारियों और गरीब लोगों से नफरत थी। ऐसे लोगों के पास आने पर मैं मुंह फेर लेती थी और उन पर चिल्लाती थी। कुछ सालों बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। मैं लंदन जाऊंगी और वहां उच्च शिक्षा पूरी करूंगी। आप क्या कहते हैं? अच्छा विचार है, लेकिन इसे अपनी शादी के बाद करना, अगर तुम्हारा पति से सहमत हो। पिताजी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो। तुम जानती हो ना रवि चाचा के बेटे विहारी को? वो लंदन में अच्छा काम कर रहा है। तो आप कर लो ना उससे शादी। अमृता, मेरी बात सुनो। उनके पास कुछ संपत्ति है जो किसी मामले में फंसी है, ऐसा लगता है। वसीयतनामे के अनुसार अगर वे अपने बेटे की शादी कर देते हैं तो उन्हें वो संपत्ति मिल जाएगी, वरना उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल होगी। तो मुझे उससे शादी करके उनकी संपत्ति बचानी है क्या? मैं क्यों करूं उससे शादी? उनसे कोई और लड़की ढूंढने के लिए कहिए। लेकिन विहारी कह रहा है कि वो तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। तुम्हें क्या मुश्किल है? कभी नहीं। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे अपने जीवन में पहली बार मेरे पिता ने थप्पड़ मारा तो मैं गुस्से में घर से निकल गई। मेरे पिता को लगा कि हमेशा की तरह गुस्सा शांत होने पर मैं घर लौट आऊंगी, लेकिन मैं इस बार अपने घर वापस नहीं गई। मैं पैदल चलकर सड़क पर जा रही थी। मुझे भूख और प्यास लगने लगी। उस समय मुझे खाने का मूल्य समझ में आया। मुझे अपने पैसे पे बहुत गर्व था ना। मैंने भोजन को कितनी बार फेंका क्योंकि मुझे भोजन के मूल्य का पता नहीं था।
मुझे अपने पैसे पर बहुत गर्व था। मैंने भोजन को कई बार फेंका क्योंकि मुझे भोजन के मूल्य का पता नहीं था। मैंने इंसानों की भी कद्र नहीं की और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं लोगों की मदद करना चाहती थी और मैं घर जाने की सोचने लगी, लेकिन बदकिस्मती से दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं आपके सामने एक शैतान रूप में खड़ी हूं। मैंने उस समय सोचा था, लेकिन लोगों की मदद ना कर सकी, लेकिन अब करती हूं। एक बार की बात है, एक शहर के बाहरी छोर पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। इसकी गुहा में एक राजा कोबरा रहता था। उसके सिर पर कोबरा मोती था। वो कोबरा हर दिन सुबह उस गुहा से बाहर आता और उस पेड़ के पास सूरज की रोशनी में सोता और लोग उसके लिए बड़ी श्रद्धा से दूध लाते। रत्नाकर नाम का एक रत्न व्यापारी उस शहर का एक अमीर आदमी था। उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम रत्न प्रभा था। वो रत्नों की बड़ी शौकीन थी। वो कई तरह के रत्न इकट्ठा कर चुकी थी और उन्हें देखकर बड़ी खुश रहती थी, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे रत्न थे, लेकिन कोबरा मोती नहीं था। कोबरा मोती मुख्य कोबरा के सर पर पाया जाता है। जब भी वो इस तरह के कोबरा मोती के बारे में सोचती थी तो महसूस करती थी कि उसके पास जितने रत्न हैं वो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। वो कोबरा मोती के बारे में सोचती रहती। एक दिन रत्न प्रभा ने सुना कि शहर के बाहरी इलाके में एक बरगद के पेड़ की गुफा के अंदर रहने वाला कोबरा नाग देवता है। कोबरा के फन पर मोती है। वो कोबरा दिन के समय बरगद के पेड़ की गुहा से निकलता है, फिर सिमट कर सो जाता है। भक्तजन उस कोबरा को दूध चढ़ाते हैं। रत्न प्रभा जो एक कोबरा मोती प्राप्त करना चाहती थी, उसने सांप पकड़ने वाले को बुलाया और कहा, पेड़ की गुहा के अंदर रहने वाले सांप को मार दो और उसके फन से नागमणि निकाल लाओ। इतना कहते हुए उसने उसे सोने के सिक्कों की गठरी दी। फिर उस सांप पकड़ने वाले ने रात में उस बरगद के पेड़ पर जाकर उस कोबरा को मार डाला और नागमणि ले आया। रत्न प्रभा नागमणि पाकर बड़ी खुश थी। शेष सभी रत्नों को एक तरफ हटाकर उसने अपने माथे के बीच में बिंदी के रूप में उस नागमणि को पहनना शुरू किया। उस कोबरा के साथ हुई घटना के बारे में सुनकर वासुकी, जो कोबरा का राजा था, उसने बदला लेने का फैसला किया। वासुकी ने एक इंसान का वेश धारण किया और उस शहर में आ गया। जब उसने उस शहर में पूछताछ की तो पता चला कि रत्न व्यापारी रत्नाकर की बेटी रत्न प्रभा के पास एक नागमणि है। वासुकी ने एक सुंदर रत्न व्यापारी का वेश धारण किया और रत्नाकर के घर के पास एक मकान किराए पर ले लिया। उसने दिखाया कि वो कितना अमीर है। कई सौदागरों को आमंत्रित करके वासुकी ने उन्हें दावत दी और कहा, मैं एक रत्न व्यापारी हूँ और विभिन्न देशों का दौरा कर रहा हूँ। धीरे धीरे रत्नाकर वासुकी के बहुत करीब आ गया। उनकी संपत्ति और उदारता देखकर रत्नाकर बेहद प्रभावित हुआ। तब वासुकी ने इस बात का फायदा उठाते हुए रत्नाकर को उपहार के रूप में कई कीमती रत्न दिए और साथ में ये भी पूछा, अगर आप चाहें तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। रत्नाकर ने सोचा कि भले ही वो दुनिया में कहीं भी तलाशें, वो अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा पति नहीं ला सकते और इसके लिए सहमत हो गए। अपने भावी पति की महानता के बारे में जानकर रत्न प्रभा बड़ी खुश हुई। रत्नाकर ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक शुभ मुहूर्त तय किया और बड़ी रकम खर्च करके शादी के कार्यक्रम का इंतजाम शुरू किया। वासुकी ने प्रतिदिन उपहार के रूप में रत्न प्रभा को रत्न से भरी टोकरी भेजना शुरू किया। उन्हें देखकर रत्न प्रभा आश्चर्य में पड़ जाती थी। उनकी शादी योजनाबद्ध तरीके से हो गई। बुजुर्गों ने शादी के बाद वासुकी और रत्न प्रभा को एक कमरे में भेजा। तब वासुकी ने कहा, रत्न प्रभा, तुमने एक नाग देवता को मार डाला और कोबरा के मोती को उसके फन से निकाला। तुमने एक माफ ना किया जाने वाला पाप किया है, इसलिए तुमको सजा भुगतनी होगी। इतना कहते हुए वो एक बड़े सांप के रूप में प्रकट हुआ और उसने रत्न प्रभा को डस लिया। इसी तरह वासुकी ने रत्न प्रभा से अपना बदला ले लिया। फिर वासुकी ने कोबरा मोती को रत्न प्रभा के माथे से निकाला और वहाँ से चला गया।